गाइडलाइन अगेंस्ट नहीं है भाई। बेसिक सेविंग अकाउंट में रिलैक्स्ड केवाईसी नॉर्म्स का प्रोविजन है, जी पढ़ो थोड़ा। रिलैक्स्ड केवाईसी नॉर्म्स मीन्स अगर उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको कोई, अगर आपका उसी इलाका का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, डिफरेंट समझ में आता है। और वाई वी शुड सेलेक्ट यू में आपने ठीक बताया, हमारे पास मैनेजमेंट स्किल है, ये है। आप एक चीज और बताएं, हम टीम के साथ अच्छा वर्क कर सकते हैं, दैट विल ऐड टू योर दिस थिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड दिस थिंग। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर सर। इंटरव्यू। एक गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. What's your good name, please? वास्तव कुमार सिंह सर। Vastav Kumar Singh. You belong to which place? सर चंपारण बिहार। Champaran, Bihar. जी हाँ सर। Okay. आप ये फर्स्ट इंटरव्यू मॉक दे रहे हैं या सेकंड? सेकंड सर। सेकंड। पहले मॉक से कुछ हैव यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट मॉक? यस सर। क्या? सर या सबसे उसका कोई डाउट हो तो बोलिए। सर सबसे मेजर रिव्यू तो सर मिला था कि एक स्माइली फेस के साथ जाना है। फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा गुड। फेस थोड़ा स्माइली नहीं था, तो उस पर मैं हाँ इम्प्रूव किया हूँ हाँ सर। हाँ, थोड़ा ये अच्छा है। कुछ ना कुछ तो नेचुरली जितना बार इंटरेक्शन करोगे यू विल गेन समथिंग। ये यस होता सर। भी है? जब तक अनटिल अनलेस समबडी पॉइंट्स आउट हम सोचते हैं आई एम परफेक्ट। जी जब बिल्कुल। दूसरे के सामने जाओ तभी पता चलता है हमारी डिफिशिएंसीज क्या है। ठीक है। अब अभी हमको हो सकता है बिकॉज ऑफ स्पीकर इट में भी अभी थोड़ी सी वॉइस आपकी साउंड जो है वो लाउड लग रही। लाउड ओके। लग रही है। हाँ, लाउड लग रही थी। ओके सर। अच्छा, दूसरा हम आपको एक इसका और एटिकेट बताते हैं। व्हेन यू रिप्लाई टू बोर्ड, यस ऐसा लगे कि एक रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज में है। जी। यानी रिक्वेस्टिंग, ये ना लगे कि आपको जवाब आता है तो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी कि ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा लगे कि हमको कोई बिल्कुल सही है ये। ऐसा नहीं होना है। अगर मान लीजिए किसी रिप्लाई देना है, सर पहली चीज ये कोशिश ये करना कि सफिक्स और प्रीफिक्स, ये हमारी यूजुअल लाइफ में भी होता है। जी। जैसे आपने जवाब दे दिया, जैसे उन्होंने बोला प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है। यस सर। ठीक। तो आपने प्रायोरिटी सेक्टर का रिप्लाई बता दिया कि सर प्रायोरिटी सेक्टर इज ए, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स विच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया फॉर लेंडिंग नहीं। ऑन द प्रायोरिटी बेसिक। यस सर। जैसे एग्जाम्पल कह दिया, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है। फार्मर्स है, ठीक है, एमएसएमई है, दीज आर ऑल कवर्ड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। तो जब आप शुरू करें सर, तब वहां बोल दीजिए। अगर वहां ना शुरू करें, ये नहीं हर बार वहीं से, तो लास्ट में जब रिप्लाई खत्म हो जाए तब सर, इन माय ओपिनियन सर दीज आर द प्रायोरिटी सेक्टर सर। ओके। ओके सर। दैट विल अनदर एट द ब्यूटी। ओके। जी हाँ सर। चलो नेक्स्ट। अब लेट अस कम, प्रायोरिटी सेक्टर तो एक तरीके से क्वेश्चन हो ही गया जो आपको आता है। जी हाँ पीयू का रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सर। पीयू के मेजर सर दो रोल्स हैं, एक ऑपरेशंस में और एक सर क्रेडिट में। ऑपरेशंस में सर अकाउंट ओपनिंग से लेके ये सर। ये ये दिस इज वेरी 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 ब्लंडर। वो अगर ड्यूटीज पूछता तो एक बार कह सकते, कोई भी आदमी किसी भी संस्था में ज्वाइन इसलिए कराया जाता है, काम तो करना ही है, काम का अल्टीमेट क्या करने का क्या होता है रिजल्ट। और सर बैंकिंग इज ये करियर। बिजनेस इंडस्ट्री, यस सर। बैंकिंग इज ये इंडस्ट्री जहां हमेशा बैलेंस शीट छपती है कि प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट। मेरा हमेशा सजेशन होता है ना कि उस एरिया में ना घुसें तो बेहतर है। ओके। रीजन क्या है ना, हर एक के पॉलिटिकल व्यूज अलग होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग होगा, ठीक है। मोस्टली हम एक ऐसी सिचुएशन में है ना जहाँ पे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा। हम हैं विन लूज सिचुएशन में, ठीक है। मतलब बोर्ड का कोई नुकसान नहीं होगा आपके लिए। आपने एक ऐसा चांस लिया जहाँ पे आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, ऐसा वाला सीन में है। तो हमें थोड़ा सा सेफर साइड में खेलना होता है। दिल अगर वो आते हैं, खुद से पूछते हैं, देन पूछते यू हैं तब कैन। तो बताना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, और एक मतलब मॉडरेट स्टैंड, और वो कोशिश करेंगे आपको किसी भी प्रकार की बहस यस में सर। लाने की। सो जस्ट अवॉइड दैट पर्टिकुलर। न्यूट्रल स्टैंस रखना है मुझे हर हाँ टाइम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर और एक पूछना था सर मुझे। कोई और टर्म भी यूज करो ना, जैसे कोई भी आप जैसे प्रैक्टिस में भी कोई टर्म यूज करो। जैसे आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से पीएनबी टॉप पे है या ऐसा उसका वो बताया, बट
अब वो टर्म अगर आप यूज़ करो फिर वो डेफ़िनेटली पूछेंगे आपसे कि ये होता क्या है एंड ऑल, ठीक है? तो जब भी कोई भी वर्ड आपका यूज़ करो ऐसा ही कोई और भी निकलेगा आपसे, ठीक है? तो थोड़ा-सा लाइक ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए जितना सही मतलब लिमिटेड वर्ड यूज़ करोगे, अगर कुछ यूज़ कर रहे हो तो यू नो अबाउट दैट थिंग, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे आपने कुछ और मेरे को चीज़ बता दिया, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, वो अवॉइड रहेंगे तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से, ओके ठीक है? हुँ। हाँ, आप पूछ रहे थे सर, बताओ? इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने कॉलेज बोला है तो सर चाह रहे थे कि कॉलेज से भी कुछ क्वेश्चन आए, तो क्या सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल दें या सिर्फ कॉलेज का नाम बोल दें मोतीलाल नेहरू? अ, क्या आप ज़्यादा बोल सकते हैं, अच्छा कॉलेज है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। मोतीलाल क्योंकि बोलना आप सही रहेगा? हाँ, हाँ, आप बोल मोतीलाल सकते फिर हैं। मोतीलाल आपका नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जो आपको व्हिच इज़ एफिलिएटेड अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी या वो जानते ही हैं उसके बारे में, ठीक है? तो ऐसा कुछ वो टेंशन नहीं होगा उसमें, मे बी बोल उससे सकते भी हैं। कहीं मे भी कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो मेरे लिए बेटर रहेगा। ऐसा बेटर क्यों रहेगा वैसे? मतलब सर उसके लिए प्रिपेयर्ड है सर, मोतीलाल की हिस्ट्री के प्रिपेयर्ड है, बैंकिंग से अच्छा, जितना ही हाँ, कम आएगा पूछ तो। सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, जैसे मैंने चंपारण का पूछा तो वो और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि वो चंपारण या बिहार की हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जी सर। क्या हिस्ट्री है या हिस्ट्री वाइज़ जो डिवीज़न हमारा होता है, वो डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है? जब हम लोग करते हैं ना मिडीवल, आप बिल्कुल एंशिएंट, सर, ये जो क्लासिफिकेशन है, हम क्योंकि भी सर आप वहीं जाते हैं कि बैंकिंग से पहले ही जितना इधर ही पूछ ले उतना हुँ। ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, ज़्यादा नहीं घुसेंगे वो लोग भी। अच्छा। लाइक वो ना जस्ट बेसिक टेस्ट करते हैं। 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उनको समझ में आता है कि हाँ, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बाकी तो आपके स्कोर वैसे ही बता ही देते हैं उनको ना कि ठीक है, वो वाला। फिर भी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि कंटेंट का नहीं है ये चीज़। यस सर। मतलब कोई चीज़ अगर आपको नहीं भी आती है, हाउ यू हैंडलिंग दैट सिचुएशन या कैसे आप उसको आंसर कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कोई चीज़ आपको बहुत परफेक्टली आती है। ऐसा होता है मतलब दैट इज़ कि लाइक एक होता है एक एक डायनामिक पर्सनैलिटी चाहिए जो उस ब्रांच के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व कर सके और ब्रांच के ओवरऑल बेटरमेंट के लिए भी काम कर सके या जो ओवरऑल बिज़नेस है आपका ब्रांच का। इवेंचुअली लाइक मतलब दे वांट एन एसेट। आप उस ब्रांच के लिए एक एसेट बनो ये वो यस सर। चाहते हैं, सिंपल सा आपका, ठीक है? बैंक भी एक कंपनी की तरह है, दे आर आल्सो चेजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? बिल्कुल तो सर। वो कहीं न कहीं आपको रख रहे हैं एक एम्प्लॉयी है जैसे एक प्राइवेट कंपनी के अंदर होता है, यहाँ पे बस सरकारी कंपनी दैट्स इट। अदरवाइज़ लाइक मतलब वो उनको ये चाहिए कि हाँ यार, कि अगर लाइक इफ वी हैव टू मेक डिसीजन, जैसे 2-3 तरह के कैंडिडेट होते हैं। एक हैं जो कट ऑफ क्लियर करे हैं, अगर हम उनको मतलब 20 में से 17-18 भी दे दें, फिर भी उनका नहीं होने वाला है। एक कैंडिडेट है, जो आपका कट ऑफ से इतना ऊपर है कि खाली हम उसको प्रेज़ेंट के मार्क्स तो देने ही पड़ेंगे, वो देंगे तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक है जो मिड वाला कैंडिडेट है कि जिसको 1 मार्क्स ज़्यादा दिया तो उसका सिलेक्शन होगा, नहीं दिया तो वो आपका बाहर होगा, ठीक है? ऐसे वाले उसमें होता है रियल इंटरव्यू का कॉम्पिटिशन आपका, ठीक है? मतलब जो इवेंचुअली जो रियल इंटरव्यू का कॉम्पिटिशन होता है, वो इन्हीं के अराउंड आपका देखने के लिए मिलेगा। तो इवेंचुअली ये आपका मेंस के स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर हम उस लाइन में आते हैं बाय एनी चांस कि अगर हमें 14 की जगह 16 मिल जाए, 2 मार्क्स आप देखते होंगे वैसे भी कट ऑफ कैसे रहता है, या हाफ बिल्कुल सर। मार्क्स इतना-इतना छोटा-छोटा डिफरेंस रहता है, तो वो हम कोई भी चांस आपका यहाँ पे नहीं लेना नहीं लेना चाहते, है, ठीक है? बिल्कुल तो सर। उसमें उनको एक पर्सनैलिटी, क्योंकि जो बच्चा आपका जैसे आपके रेंज में एक और बच्चा है जिसको भी सेम ज़रूरत है, तो लाइक दैट मीन्स कंटेंट वाइज़ बोथ आर इक्वल साइड। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, आप बहुत ज़्यादा वीक हो, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुँचे हो तो दोनों का कंटेंट लेवल इज़ काइंड ऑफ सिमिलर थिंग। अब हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो उस ब्रांच में बैठे, कल के डेट में अगर उसको 2 क्लर्क के साथ भी हम उस ब्रांच में बैठाएँ तो वो सँभाल ले सिचुएशन को, दैट इज़ द वन। तो वो उस माइंडसेट के साथ आप चीज़ों का आंसर करोगे ना, और जो मतलब ना आपके पर्सनैलिटी वाइज़ में ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है, जो यस सर। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, ठीक है? बहुत अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेशेंसली आंसर करना, चीज़ों को सुन लो पहले, क्या कहना चाह रहे हैं, देन प्रोसेस, देन आंसर। इस तरीके से आप करोगे तो और बेहतर हो जाएगा मतलब, ठीक है? आपका जो खरे सर वाला इंटरव्यू होगा ना, तो आपका 13 को ही है क्योंकि, तो आपका सर का साथ इंटरव्यू 11th को कर देंगे। इन 11th को आप फ्री रहिएगा, ठीक है? जी सर, बिल्कुल। आप मुझे एक बार मैसेज भी कर देना 10th के अराउंड, मतलब कल। मैं सर एक्चुअली 11th और 12th को ही लेंगे इंटरव्यू भी, मतलब कल नहीं लेंगे। तो मैं सर के साथ आपका 11th को ही शेड्यूल कर दूँगा, तो वो भी थोड़ा-सा आपको गाइड कर देंगे। ओके सर। अगर फिर भी आपको कोई और हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे बता देना, तो 12 को मैं फिर से एक आपका ले लूँगा, ठीक है? नहीं, अब तो अगर आप ठीक है, आपके हिसाब से तो ठीक ही है, कुछ ज़्यादा इशू तो लग नहीं रहा हाँ, है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक चीज़ है जहाँ पे आप काम कर सकते हो अभी, वो है आपके कंटेंट के अराउंड, ठीक है? जितना ज़्यादा अब उन एरियाज़ पे, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कंटेंट के अराउंड आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाओ, नहीं। जो बेसिक जो जनरलाइज़ चीज़ें आप हो रही हैं आस-पास में, उसके अराउंड अगर आप रहो, ठीक है? टू द पॉइंट्स आंसर जैसे अभी आप कर रहे हो, ऐसे आंसर अगर वहाँ पे भी दोगे तो बहुत मतलब अच्छा इम्पैक्ट उस पर आएगा।
आरआरबी का दिया था आपने इंटरव्यू? नहीं सर, आरबी का सर प्री ही नहीं हुआ था, पीओ का अच्छा, ओके सिर्फ ओके। क्लर्क का हुआ है फाइनल। ठीक है ठीक है। सही है, ठीक है। जो जैसा चल रहा है वैसे उसी पेस में प्रिपरेशन करो। अगर कोई और हेल्प होगी तो बताइएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। बस। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सर। ओके ओके ब्रो। Am I visible and audible to you? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। Your good name, please. वास्तव कुमार सिंह सर। Mr. Singh, give me a brief introduction of yours. सर मेरा नाम वास्तव कुमार सिंह है और मैं हम्म, पश्चिम चंपारण बिहार से आता हूँ। मैंने हम्म। अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। परिवार की बात करें किस सर, किस ईयर्स किस कौन सा साल में? 2022 में सर। ठीक है। हाँ, ठीक है। परिवार की बात करें सर तो मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर है और मेरी मदर होम मेकर है और मुझे ठीक है। फुटबॉल और मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है। ठीक है। तो तुम 22 में पास आउट किया। जी सर। उसके बाद और कोई जॉब ट्राई किया, और बैंकिंग में आपका उलझन था? सर 23 से ही कर रहा हूँ सर, 23 में हुआ नहीं, 24 में अभी यहाँ पे हुआ है फाइनली। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तुम्हारा? सेकंड सर। सेकेंड? कहाँ दिया था लास्ट टाइम, कहाँ, सर लास्ट टाइम किसमें? सर मेंस नहीं हुआ था। प्रीलिम यू क्वालिफाइड, यू कुड नॉट मेक इट इन द प्रीलिम्स मेंस। क्वालिफाइड सर। ठीक है। तो दिस टाइम यू आर हियर। ओके। कैन यू गिव मी दो तीन रीजन बताओ पर्सनल, व्हाई, व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू द बैंकिंग इंडस्ट्री? क्यों तुम बैंक को आना चाहते हो? सर बैंकिंग में सर करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है सर, बाकी के कंपेरेटिवली। अच्छा। इस और सर मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं सर, और स्ट्रेंजर लोगों से बात करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए सर लगता है मैं इसमें ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर पाऊँगा। अगर आप हम्म, अलाउ करें तो सर मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा अपने मैनेजमेंट स्किल्स का। नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल, चलो। क्या आपका स्किल है जिसमें तुम अच्छा लोगों को मैनेज, सपोज तुम बैंक में कल ज्वाइन करते हो एंड यू विल बी हेडिंग ए टीम, तो तुम टीम को कैसे अपना साथ लेके चलोगे, कनेक्ट करोगे, सो दैट बैंक का प्रोडक्टिविटी बढ़े? क्या कर सकते हो? सर सब जो भी मेरे सीनियर्स हैं और मेरे कलीग्स हैं सर, सबका एक बार ओपिनियन लूँगा कि क्या क्या कैसे करना चाहिए सर, और जो हम्म, बेस्ट ओपिनियन होगा सर उसी पे हम लोग साथ में एक टीम के साथ, टीम की तरह वर्क करेंगे। हम्म, इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एलोकेशन होगा कि किसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हम्म। और उस पर डेली बेसिस पे चेकआउट भी करता रहूँगा कि किसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हुआ कितना नहीं हुआ। ये तो तुम एक ही एस्पेक्ट आपका बैंक का बोला। तुम्हारा बारे में, तुम्हारा जो ये है स्किल, इसको ये कर सकते हो। बैंक में और क्या तुमको अच्छा लगता है? बैंकिंग सेक्टर जी इकोनॉमी में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? सर, इकोनॉमी का बैकबोन है सर, फाइनेंस का सर, बैंक्स, जीडीपी सर क्या- कैसे कैसे बैकबोन है? सर इंडिया का टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का, इसमें सबसे मेजर रोल सर फाइनेंस में, इकोनॉमी में सर बैंक ही प्ले करेंगे। हम्म, और क्या सर करेगा? नहीं, बैंक कैसे करता है, आप बताओ ना, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जी हाँ कैसे सर, करेगा? डिपॉजिट्स और क्रेडिट सर मेन फंक्शन है सर। सर एमएसएमई सर, रूरल एरिया वगैरह में सर डेवलपमेंट का सर जो मेजर क्रेडिट का स्कीम्स है सर गवर्नमेंट की, सब सर बैंक के द्वारा ही फंडिंग होता है, तो इसलिए सर। अच्छा, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन सर, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं सर वो सारे पब्लिक तक पहुंचाना सर, उनको उसके बारे में अवेयर करना को फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं। अवेयर करना इज नॉट फाइनेंशियल, वो तो फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया। उनको बैंक के साथ जोड़ना, खाता जी खोल के और जी, कुछ सर्विसेज को सर्विस। सर सब तक पहुंचाना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडरस्टैंड माने क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सपोज किसी के पास कोई माइग्रेंट लेबर है, उसके पास पैसा का बहुत कमी है, वो 10 रुपये में खाता खोलता है, तो आप खोल दोगे? बिल्कुल सर। कौन सा अकाउंट खोलोगे? क्या जनधन खाता बोलते हैं? सर, जनधन खाता सर, जनधन भी खोल सकते हैं, और उसको बेसिक सेविंग बेसिक सेविंग अकाउंट भी अकाउंट भी बोलते खोल हैं। सकते हैं। जी हाँ। तो कितना तक, सपोज उसके पास कोई वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो दे नहीं सकता है, आपका आधार कार्ड नहीं है, उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उसके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो आप उसको खोलोगे? नहीं खोलोगे?
सर उसको अकाउंट तो सर खोल ही देंगे, बस वही सर डेबिट कार्ड वगैरह का सर ट्रांजेक्शन लिमिट रहेगा। नहीं नहीं, खोलोगे ना, नहीं खोलोगे मेरे को तो, सर विदाउट खोलोगे तो किस टाइप अकाउंट में खोलोगे? कोई भी केवाईसी उसके पास डॉक्यूमेंट कोई, सर। मेरा ये सुनो, उसके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, आइडेंटिटी और ये प्रूफ जो हम डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसके पास नहीं है। वो बाहर से कोई माइग्रेट लेबर आया है आपके पास, आ रहा है बैंक को, तो बैंक का और क्या अल्टरनेटिव है आप केवाईसी लेने के लिए उसको? सर फिर तो सर गाइडलाइंस के अगेंस्ट सर जाके मैं अकाउंट नहीं खोल पाऊंगा। गाइडलाइन अगेंस्ट नहीं है भाई, बेसिक सेविंग अकाउंट में रिलैक्स्ड केवाईसी नॉर्म्स का प्रोविजन है, जी पढ़ो थोड़ा। रिलैक्स्ड केवाईसी नॉर्म्स मीन्स अगर उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको कोई, अगर आपका उसी इलाका का कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव,